हमारे साथ आज मौजूद होंगे अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। दूर रखते से पहले तो आप फरमा दीजिए कि ये मैं क्या कहूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये तो दरिंदगी, वहशत, बर्बरियत का एक कोई लफ्ज़ इसके लिए हकीर है, लेकिन मैं कुरान और सुन्नत से चंद बातें जरूर रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान मैयत की हड्डी को तोड़ना, यानी मुसलमान मैयत का जो इकराम है वो उसके जिंदे के बराबर है। ये हदीस सही है। यानी जिसने मुसलमान मैयत की हड्डी तोड़ी, गोया उसने जिंदा की हड्डी तोड़ी। जिसने मुसलमान मैयत को थप्पड़ मारा, गोया उसने तो जिस माशरे में जिंदा की भी इज्जत ना हो, वहाँ मुर्दे की क्या इज्जत हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात यह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वो मशहूर वाकया याद है, सुहेल बिन अमर वाला, जब हजरत उमर ने कहा था इसके 2 दांत निकाल दो। ये बड़ी तकरीर करता है और खतीब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम चेहरे नहीं बिगाड़ा करते। तो यहाँ पे तो ये मैयतों की बेहुरमती और तौहीन, अगरचे उन्होंने कहा कि नईम नामी शख्स ने काला जादू के लिए ये किया। बिलाल भाई, मुआशरे के अंदर ना ये कब्रों का खोदना और लाशों की बेहुरमती करना, चाहे जादू के लिए हो तो वो जुर्म छोटा नहीं हो जाता, चाहे रेप के लिए या बेहुरमती के लिए या जिनसी जज्बात के लिए हो तो भी जुर्म छोटा नहीं है। ये दोनों जुर्म एक नोयत के। हमें ये भी समझने की जरूरत है। हम ये समझें कि इसने जादू के लिए किया तो छोटा, हरगिज नहीं। ये जो करीन को काबू करने के लिए जादू जिन्नात का एक चक्कर चलाया जाता है। ये जिन है। करीन इंसान के साथ जो शैतान पैदा होता है, ये इंसान के साथ एग्रीमेंट कर लेता है। ये जादू के तरीके हैं, वो हम इसलिए नहीं बयान करते कि लोग फिर इसको एक्सरसाइज करते हैं और तजर्बे करते हैं। ये 7-8 तरीके किताबों में मौजूद हैं कि जिसके साथ ये जो आपका साथ करीन होता है, आपके साथ गुफ्तगू करना शुरू करता है। इसकी ड्यूटी है बंदा जहन्नुम में चला जाए, इसकी ये ड्यूटी है सिर्फ। तो जब ये बंदा इसके साथ पैक्ट कर लेता है ना, मैं जहन्नुमी हो गया हूँ, तो ये इंसान से गुफ्तगू कर रहा है। अच्छा, ये ना एक बहुत ही बड़ा ना, ये जो मैं आपकी राय चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ा ना एक अलमिया है। मैं एक बहुत अच्छी खातून को बरतानिया में जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छी डोनर है मेरी, और वो कई सालों से बहुत ही ज़्यादा डोनेट करती है हर भूखे बच्चे के लिए। वो रोती है। वो करीबन 20-25 साल से बरतानिया के अंदर हर मस्जिद में अपनी सर्विसेज देती है मुर्दे नहलाने के लिए। वो कहती है जब कोई खातून का गुस्ल होता है तो मैं उसकी बच्चियों से कहती हूँ कि आओ अपनी माँ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चंद दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि वो आके दूर खड़ी रही हों और मैं गुस्ल देती रही हूँ। आके गुस्ल देना मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे पिछले 40 साल में एक ऐसा वाक़या याद नहीं है। चंद ख़ानदान के लोगों ने अपने वालिदैन को भी खुद गुस्ल दिया। वो इंतज़ार करते हैं 50 किलोमीटर दूर से, फलां भाई फलां बाबा आएगा तो गुस्ल देगा। तरीका भी वो कहते हैं कि मौलवी वो बताएगा। ये मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अपने मरे हुए से खौफ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये बात की है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया मुआशरे का। सबसे ज्यादा हक बच्चों का है कि अपनी वालिद की मैयत को, या भाइयों का हक है, यानी अपने बेटियों का हक है। वजह क्या हक इसलिए है कि मैयत का भी एक पर्दा होता है। मैयत के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं कि मैयत का ऐब भी नहलाने वाला ना बतलाए। और अल्लाह के फजलो करम से बिलाल भाई हदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, क्या नबी दी अल्लाह ने आपको कि मैयत का ऐब भी नहीं बता, मैयत का ऐब भी ना किसी को बता। तो इसीलिए नहलाने वाले के ऊपर मना किया। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कोरोना मैयतों को गुस्ल दिया, और आपने ये जो बात की है, हम ऐनी शाहिद हैं कि बच्चों ने हाथ तक नहीं लगाया, दफन करने में नहीं हाथ लगाए। कब्र में उतरना जो है वो उनके लिए एक अज़ाब बन जाता है कि कब्र में उतरे कौन, खुदा की कसम। बिलाल भाई, नाज़िल कर तू ईसा को या बेज हुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। ये जो हाल है, ये अब वही दज्जाल पे तराज नहीं है, मुझे तराज ये कि दज्जाल हम में से है। हाँ, दज्जाल आजाद हो गए, हमारे मुआशरे में पैदा हो गए, और ये फूलों को उन्होंने क्या बर्बाद करके रख दिया। बिलाल भाई, हम उस हित्ते के अंदर है। आपने जो बात की है ना, इतनी जेन्युइन है। जो आपने जुमला कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कहने पे लोगों को इतराज है, होना भी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया बकील है। लेकिन हम जिस हित्ते के हैं, हमने कभी गौर किया कि यहाँ इस्लाम आया कैसे था? एक बेटी की इज्जत और नमूस की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। बिलाल भाई, और ये आपने जो बात की है ना कि मुआशरे के अंदर जादू की बात के ऊपर आपके ऊपर कदगना नहीं होना चाहिए। हजरत उमर ने फरमाया, और ये इजमाए उम्मत है, तमाम मसाले का, जादूगर की सजा, विचक्राफ्ट की सजा बैनुल मज़ाहिब की है। मैं सिर्फ बैनुल इस्लाम नहीं कह रहा, इस्लाम पूरी दुनिया में विचक्राफ्ट की क्या सजा है? मौत। आप बताएं। तो यानी विचक्राफ्ट की सजा तो ईसाइयत, यहूदियत, इस्लाम में मौत है।
तो हमने ये जादूगर हर गली की नुक्कड़ पे बिठाए हुए हैं जो कहते हैं। आप मजाक ना किया करें बिलाल भाई, ये मुझे पिछले 70-75 साल में बताएं, हम शरीयत की बात तो करें। पाकिस्तान शरीयत में बना था। दूसरी बात ये बताएं, ला पे मुल्क बना हुआ, आज तक एक जादूगर को फांसी नहीं आप दे सके। फांसी, और मैं कहता हूँ सजाए मौत शरीयत के अंदर सब सारे मसालिक मुत्तफिक हैं जिसके ऊपर। और अब आगे की बात करें, अगर हम ये कहेंगे ना कि इन जिनसी दरिंदों और इन जादूगरों को इनको सजाए मौत दी जाए और इसके अंदर सजाए मौत का इजाफा करें, तो आप ही के एक तबका फिक्र करेगा ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर ये दरिंदे आजाद ही रहेंगे। इन दरिंदों को अगर फांसी के ऊपर नहीं लटकाना मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर आप मुआशरे को ऐसे चलते रहने दें। आप इस्लामी शरी सजाएं भी नहीं नाफद करना चाहते। मैं कहता हूं जिनको इस्लामी शरी सजाओं के नाम से एलर्जिक है वो इस्लामी शरी का नाम काट दें और इनको क्या यार सजाए मौत ही लिख दो, हाल ही लिख दें। हम तब भी राजी, हम तो राजी हैं। कैपिटल पनिशमेंट दें इन बेईमानों को। ये आयत मुहारबा के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इनके हाथ काट दिए जाए, इनके पांव। आपने अभी कहा कि कब्रिस्तानों में कैमरे 7 करोड़ में से कैमरे 7,000 लगा दे ताकि पता चले कि कौन आ रहा है रात को। इनके वो नाइट विजन वाले कैमरे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अगली इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगली दफा ये नहीं आपने कहना कि जहां मुर्दे नहलाए जाते हैं वहां भी कैमरे लगा दे, वहां भी बेहरूम। लाल भाई मस्जिद के गल्लों के ऊपर कैमरे लगे। अब आपने ये नहीं कहना कि मुर्दे को दफन होते हुए दिखाया भी जाए ताकि वो भी रिकॉर्ड हो कि वो दफन हुआ भी है कि नहीं। अब ये सारी चीज जो है, अब ये जैसे कहते हैं ना सेफ सिटी, लाहौर इज अ सेफ सिटी कैमरों की वजह से, अब डेड की भी सेफ सिटी होनी चाहिए। शहर खामोशा बन गए हैं ना जी। लाल भाई एक बात बताए, मस्जिद के गल्लों के ऊपर जिस मुआशरे में कैमरे लगे मस्जिद के गल्लों के ऊपर और कूलरों के साथ जो गिलास उनको साथ जंजीरियों से बांधा जाए, तो हम ये मुतालबा करने में हक बजानब है। मेरा ये जो मुतालबा लोटों को जंजीरें नहीं होती हैं, लोटे भी आपको पता बिक जाते हैं। अच्छा खुदा की कसम से बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे मैं बिलाल भाई एक मुतालबा, मैं चिश्ती साहब एक मुतालबा बिलाल भाई मैं जरूर करना चाहता हूँ। ये जो हर गली की नुक्कड़ और चौक और चौराहे के ऊपर एक बंदा बैठा होता है ना कि काली कलकत्ते वाली जिसका वार ना जाए हाली, महबूब आपके कदमों में बहू सास का झगड़ा, ये वो, इनको हुकूमत का काम है पूरी कानून साजी करके पकड़े, इनको मुआशरे से खत्म करें। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? तो यही बात मैं करने लगा। बिलाल साहब ये लोग भाई बात वो आपके पैसों में मुहताज है। मस्जिद अल्लाह का घर है कि नहीं है? हाँ या ना जवाब दे। बेशक अल्लाह का घर है ना। मस्जिद में गिलास चोरी होता है, हो जाता है, लोटा चोरी होता है, होता है, कारपेट चोरी होता है, बहुत कुछ होता है, सफ चोरी होती है, जेब कटती है, कहीं सारा कुछ होता है, सारा कुछ होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद की हिफाजत तो हम कर नहीं सकते, कब्रिस्तानों की हिफाजत करें। और यार ना मस्जिद में हमारी बहनें हमारी बेटियां नहीं होती, कब्रिस्तानों में तो होती हैं। नहीं, मस्जिदों में भी है। बात ये है, हमारा मुतालबा ये है, ये बोल नहीं सकती। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना, जादूगर, मैं ये कहता हूँ ये एक वाकया, जो एक जादूगर मुल्ज़म नहीं है, इसका मुल्ज़म पूरे पाकिस्तान का हर जादूगर बना के सबको पकड़ ले। जादू की वजह से हुआ ना, वो तो उसने साफ कह भी दिया पहली एफआईआर की जो रिपोर्ट आई है। आप एस्ट्रोलॉजी जब हिसाब लेते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह जानता है, मैं तो अपने इल्म से बात कर रहा हूं। अब जादूगर भी कहेगा अल्लाह जानता है, मैं तो अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप नहीं रोक सकते। जब एलानिया इश्तिहार की बात हो रही है, जो हर बंदा बंगाली आपकी मार्केट के खिलाफ खड़ा है ना, वो काला जादू, बिलाल भाई उनको मुझे बताएं, उन्हीं को हमने आज शऊर देना ना, आपने प्रोग्राम इसीलिए किया, उनको हम ये शऊर दे रहे हैं कि जिस गली जिस चौक चौराहे में जादूगर हो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाए, कानून हाथ में ना ले, कंप्लेंट करें और कानून साजी की जाए कि उनको मुआशरे से खत्म। कानून है कोई जादूगर के खिलाफ? सर प्रोविजंस तो मौजूद है ना, ये तो सीधा काला जुर्म है ना सर, कुफर है, जुर्म है, शिरक है। अब ये अल्लाह का शरीक ही ठहराना है कि किसी को अपना हाजत रवा समझ ले। अदालत शिरक के खिलाफ कोई कानून कर सकती है पास? हाँ, पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत के जो एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, हुजूर सबसे पहले जादू के ऊपर लिखी जाने वाली और पब्लिश करने वाली किताबों की जो बड़ी बड़ी पब्लिशर्स हैं ना, उन पर पाबंदी होनी चाहिए कि ये किताबें पब्लिश नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये किताबें तो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। ये आपका वैलिड मजा आ गया। सिगरेट तो हम नहीं हो सकता, उस पर लिखा कैंसर होता है, बंद नहीं करवा सकते। ये हमारा शादी नहीं, वो दूसरों की करवाना चाहता है, जिसको अपना महबूब मिला संवारने की बात करके जिसको अपना महबूब मिला नहीं, वो लोगों के महबूब मिला। आलिया माफी के साथ इस पे आखिरी कमेंट कर दें। एक तो वो पीरखाना बन जाएगा आपका,
तो इनकम जनरेट होने लग जाएगी। दूसरी सूरत ये कि हिफाजत होगी आपके मुर्दों की, बिलाल तो भाई, फिर जायज़ होगी बात। मैं आपको सिर्फ एक बहन ने जो बात की ना रिकॉर्डिंग की अल्लाह की, उसका सिर्फ एक मंजर कुरान पाक से बताना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ने ऐसी रिकॉर्डिंग की होगी कि बंदा कहेगा माली हादल किताब, अल्लाह ये कैसी रिकॉर्डिंग है जिसने ना कोई छोटा छोड़ा ना कोई बड़ा छोड़ा। तो अल्लाह कहेगा इकरा किताबा का कफा भी नफ्सी कल यौमा अलैका हसीबा, अपनी रिकॉर्डिंग खुद देख ले, मेरे से क्या हिसाब किताब लेना। बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा, हर बंदे को पता है कि मैंने क्या किया।